प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का महाकृपा से, दया से अभी तक मेरे को संभाला है। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को कितने भी स्तुति किया तो बहुत ही कमी है। क्यों बोलो तो अलग अलग रीति ने परमेश्वर ने मेरे को संभाल के, परमेश्वर ने सहायता किया है, कृपा किया है, दया किया है। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है अंतय चौधरी है, हैदराबाद है। मैं नामधारी क्रिस्ती मेहता 1985 में प्रभु ने मेरे को चुन के वो नामधारी स्थिति में से परमेश्वर ने एक छोटा पोजीशन में था। परमेश्वर ने मेरे को प्यार करके, परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया रख के 1985 में परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए, उनका नाम में, उनका इच्छा, उनका योजना अनुसार चलने के लिए पहले जो नामधारी क्रिस्ती था वो हिसाब से छोड़ के परमेश्वर के साथ जुड़ के चलने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और उसी टाइम से परमेश्वर ने मेरे को एक अलग रीति से परमेश्वर ने चला रहा था और चला के मेरा दिल में शांति, समाधान, और ऐसा करते दिल में चलाते चलाते टाइम में जब मैं छोटा मोटा काम करता था, छोटा मोटा काम करते करते मैं 1991 से मैं बिज़नेस शुरू करा था बोरवेल्स का। परमेश्वर का महान दया से परमेश्वर ने अच्छा चला के एक छोटा परिस्थिति लेके परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा आशीष करते गया। बहुत से लोगों को अलग दिखता, लेकिन परमेश्वर का आशीष क्या है वो मेरे को ही पता है। क्यों बोले तो बहुत से जन बोलते हैं परमेश्वर ने जैसा मेरे को बिज़नेस में आशीष करते गया है, उसी टाइम में मसीह को स्वीकार किया तो कहाँ से तो भी पैसे तुम्हारे को मिल रहा है बोले के कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन वो बातों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन परमेश्वर ने जैसा मैं काम करते गया वो काम में आशीष ही करते गया। और वचन में अपन देखते हैं परमेश्वर ने भक्तों को कैसा आशीषित किया, वैसी परमेश्वर ने मेरे को भी आशीष करते गया। मैं उसी बातों के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर क्या है, कैसा आशीष करता, कैसा अपने साथ में चलता बोले तो जब तक मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरा दिल में और मेरा शरीर में और मेरा कामों में, कुछ सोच में कैसा है बोल के परमेश्वर के साथ जैसा बात किया वैसे परमेश्वर वो बात सुन के मेरे को चला रहा था। जब पता चला है परमेश्वर अपने साथ में रहता बोल के, ऐसा बाइबल में देखे तो यूसुफ के बारे में देखते हैं। बहुत कुछ परेशानी था। कितनी परेशानी बोले तो बहुत कुछ यूसुफ को परेशानी आया है। आशीष परमेश्वर ने किया। क्यों? परमेश्वर ने यूसुफ के साथ था, इसलिए परमेश्वर उनको आशीषित करते गया। परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर का दया से। वैसे मैं गाँव में 2004 तक ऐसा बिजनेस में चलते चलते गया। लेकिन जब परमेश्वर को मसीह को स्वीकार किया, जब से सुसमाचार बताने का काम मेरा दिल में परमेश्वर ने रखा है। और वचन में देखते हैं पौलुस ने बोलता है सुसमाचार नहीं बताए तो परेशानी आता बोल के वचन में बताती है। वैसे मैं बहुत बार सोचते हैं जब सुसमाचार नहीं बताए तो दिल में डर रहता था। क्यों? मेरे को परेशानी आता बोल के जैसा पौलुस ने बताया है वैसी मैं भी सोचता था। लेकिन परमेश्वर का दया से अलग अलग रीति से 1991 से 2004 तक बहुत अच्छा रीति ने परमेश्वर ने मेरे को चलाया था।
लेकिन वैसा चलने के टाइम में 1996 में परमेश्वर ने मेरे से बात किया था, एक चर्च बनाओ बोल के 1996 में परमेश्वर मेरे से बात किया था। सुबह उठ के 4 बजे मैं एक दिन प्रेयर कर रहा था। वो दर्शन में परमेश्वर मेरे से बात करके मेरे लिए एक चर्च बनाना बोल के मेरे से बात हो गया था। लेकिन बहुत देर परमेश्वर से मैं बोला था, मैं एक काम मेरे से नहीं होता, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सही काम नहीं चल रहा है, ऐसा बोल के सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर का दया से, परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर और मेरे से दोनों का बात होने के बाद लास्ट में ऐसा बच्चों को कैसा बोलते, चुपचाप बैठो, काम करो, ज़्यादा बात नहीं करना, बल्कि जैसा दबाती है, परमेश्वर ने वैसे मेरे से भी बात किया था। परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर का दया से, उनका बातों को डर के मैं जब ठीक है बोल के मैं जब मान लिया है, वो परमेश्वर मेरे से बात करने का बंद हो गया था। लेकिन वो दिनों से मैं एक 96 में और इधर हमारा लोकल में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक चर्च बनाया था। तो प्रभु का महान कृपा से परमेश्वर ने वो मंदिर को आशीष किया है। लोगों को आशीष करना, परमेश्वर को महिमा होना, जैसा परमेश्वर वैसी आशीष करते गया है। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा शक्ति, मेरा बल कुछ नहीं है। क्यों बोलो तो परमेश्वर ही है सब कुछ। परमेश्वर जो कर सकता है वही हो सकता है। वैसा परमेश्वर ने मेरे को चला रहा था। 2004 में परमेश्वर मेरे से बात किया था, और जब 2 महीना हर दिन परमेश्वर ने, जैसा अपन टीवी में देखते हैं वैसी परमेश्वर ने, मैं प्रार्थना करते वक्त मेरा काम करो, बल्कि अलग अलग चर्चेस में स्टेज के ऊपर बात किया जैसा, और अलग अलग ओपन मीटिंग में स्टेज के ऊपर बात किए जैसा परमेश्वर ने मेरे से ऐसा बता के बात किया था, ऐसा ऐसा तुम ये काम करना बोल के। लेकिन परमेश्वर को बातों को मैं नहीं माना था। ऐसी दिना निकलते गया, मेरा गाँव में बहुत लाखों का नुकसान हो गया था। मैं क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन प्रभु का दया से, प्रभु का कृपा से परमेश्वर ने ऐसा बात करे तो भी परमेश्वर का बात नहीं मानने के कारण बहुत नुकसान हो गया था। जब मैं क्या करना समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी क्या करेंगे बोले के बहुत दुख में, निराश में, परेशानी में था। लेकिन जब भी हर दिन मैं प्रार्थना करता था और बाइबल पढ़ता था, परमेश्वर की तरफ देखता था। लेकिन प्रभु महान कृपा से परमेश्वर ने जैसा मेरे को हर दिन दर्शन देते गया, वैसी 2 महीना बात करते 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 तो भी मैं नहीं सुनाता। मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन आपका जो काम है मिनिस्ट्री मैं नहीं करता हूँ बोल के परमेश्वर को बताया था। तो वैसी नुकसान देखते 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 जाके मेरा कामों में बहुत कुछ नुकसान हो रहा था। वो बात देख के क्या करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जब परमेश्वर के पास जाके और घुटनों के ऊपर बैठ के, परमेश्वर अभी मैं क्या करूं, ऐसा कंडीशन नहीं बोल के परमेश्वर से बातचीत होने के बाद, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने मेरे को बताया था, मेरा बात नहीं सुन के, मेरा काम नहीं करके दुनिया में तू क्या कर सकता है। परमेश्वर ने ऐसा मेरे से बात किया था। जब उस टाइम में ठीक है, अभी तक तो मेरे को समझ में नहीं आए हैं, अभी मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो गया। कोई भी क्या है, मजबूर होने के बाद सुनता है। वैसी मैं भी परमेश्वर के साथ, अब ये पूरा ऊपर नीचे काम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए परमेश्वर को पूछने के बाद, ठीक है मेरा काम करते जाओ, मैं तेरा साथ में रहता बोल के बोल रहा था। लेकिन परमेश्वर से मैं पूछा हूँ, परमेश्वर मैं वचन बताने के लिए उतना ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसा चलना। बोले तो तेरा साथ में मैं रहता हूँ, तू चल, तू खड़ा हो जाओ, तेरा साथ में मैं रहता हूँ बोल के परमेश्वर ने बात किया था। मोशे को जैसा बात किया है वैसी बात करके तुम खड़ा हो जाओ,
मैं साथ में रही तुम मिल के बोला है। वैसे उस 2004 साल में परमेश्वर से एक बात किया था मैं, ठीक है परमेश्वर आपका काम मैं करता हूँ, लेकिन जहाँ भी गया आपका महिमा के लिए आप जिंदा खुदा है बोल के लोग पहचानना है, लोगों को पता चलना है, इसलिए चमत्कार करो आपका महिमा के लिए बोल के परमेश्वर से एक बात करने के बाद ठीक है जहाँ भी जाओ मैं तेरा साथ में रही तुम बोल के परमेश्वर ने अभिवचन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है, उनका सारी आकाश पृथ्वी सारी दुनिया उनका ही है, उन सब कुछ कर सकता बोल के जब पता लग गया है, परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जब 2004 साल से अब अलग अलग राज्य जाने के लिए मैं शुरू करा था, जब एक वचन परमेश्वर ने मेरे से बार बार बहुत से बार बात किया था। रोमा का पुस्तक 8वां अध्याय 31 वचन में ऐसा है, परमेश्वर अपने साथ में रहने के बाद विरोधी कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, ये सारी पृथ्वी का परमेश्वर जिंदा खुदा अपने के साथ रहने के बाद अपना विरोधी कौन है बोल के परमेश्वर ने ये वचन के द्वारा बात करने से बहुत हिम्मत आ गया था। परमेश्वर ने वचन के द्वारा अभिवचन दिया है, परमेश्वर ने बात किया है, मेरा दिल में बहुत कुछ धैर्य आ गया था। लेकिन ये वचन हमेशा ये वचन को देखते रहते मेरे को हिम्मत आते रहता है। क्यों? आकाश ये सारी पृथ्वी उनका शब्द के द्वारा बनाई सो इतने महान परमेश्वर है, उसलिए परमेश्वर अपने साथ में रहने के बाद विरोधी कौन है बल्कि वचन में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे से बात करके मेरे को चलाया था। ये वचन कभी भी मेरा दिल में रहता है, मैं कभी भी ये वचन देखने के बाद बहुत धैर्य आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु महान है। और 2004 साल में परमेश्वर को पूछा था मैं कहाँ जाके आपका काम करना बोल के बात किया था। और हमारा लोकल में हैदराबाद निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बोधन में और आसपास महाराष्ट्र में जाने के लिए परमेश्वर ने मेरे को बताया था। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा एरिया पहले शुरुआत किया था। परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर का दया से जहाँ भी जाके प्रार्थना करता है बहुत से लोगों को चंगाई, शांति, समाधान, आशीष करना परमेश्वर ने शुरू करे था। वो सभी परमेश्वर का महिमा है। मैं खाली प्रेयर करता था, परमेश्वर ने चमत्कार करता था, लेकिन चमत्कार करने वाला मैं नहीं है, लेकिन जिंदा खुदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए उनका नाम है जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और महाराष्ट्र में परमेश्वर का महान दया से बहुत एरिया में सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वैसे हमारा तेलंगाना में, आंध्र में बहुत जगह जिधर सुसमाचार नहीं है, उधर ही जो लोग मीटिंग नहीं करते हैं उधर ही जाने के लिए मैं इच्छा करता हूँ। जो हमेशा मीटिंग होता है उस जगह जाने के लिए ज़्यादा मैं इच्छा नहीं करता हूँ। और हमारा तेलंगाना में, आंध्र में और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में और कर्नाटक में, गुजरात में, ऐसा अलग अलग राज्य में जाके परमेश्वर को सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये अलग अलग जगह जाके परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है और बहुत से लोगों को चंगाई, शांति, समाधान, आशीष, स्वर्ग राज्य के लिए वचन में देखते हैं ना। प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय 38 में देखते हैं, वचन में है मन परिवर्तन होना चाहिए, दिल परिवर्तन होना चाहिए बोल के वचन में देखते हैं। वैसे अलग अलग जगह जाके सुसमाचार बताने से बहुत से लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। वो कुछ मेरा बड़ापन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा शक्ति नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये सारी बात परमेश्वर का ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ने बताता है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है। वैसे मैं भी बोलता हूँ मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है। सब कुछ परमेश्वर ही करते जा रहा था। और अलग अलग एरिया में जाने के बाद कुछ एरिया में तो बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार ने परमेश्वर किया था।
लेकिन मैं कभी भी इच्छा करता हूँ जहाँ सुसमाचार नहीं है वहीं जाके सुसमाचार बताने के लिए मैं इच्छा करता हूँ। परमेश्वर भी वैसे लेके जाता था, वो हिसाब से मैं अलग अलग भारत में सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और उस टाइम में मेरा परिवार और मेरा पिताजी, मेरा भाई, सारे लोग मसीह में नहीं आया था। बाद में कुछ दिनों के बाद परमेश्वर मेरा आर्थिक रीत्या और आत्मीय रीत्या दो रास्ते में भी परमेश्वर ने आशीषित किया है। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं मेरा माँ बाप है और मेरा रिश्तेदार है, बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा अलग अलग बोलते रहता, लेकिन परमेश्वर का दया से ऐसा कुछ मेरा कोई नहीं था। मेरा सब कुछ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को उनका ज़रिया ऐसा हो गया हूँ, उनका ज़रिया ऐसा हो गया हूँ, उनका द्वारा ऐसा हो गया है, ऐसा बोलते रहता, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। सब कुछ मेरा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। परमेश्वर सहायता करते आ रहा था। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और एक बात है, वचन संहिता 34 अध्याय 8 वचन में भी देखते हैं, ये वचन में भी है, यहोवा परमेश्वर अच्छा है बोल के टेस्ट करो बोल के वचन में देखते हैं। वैसे मेरा भाई बहन परमेश्वर अच्छा है बोल के मेरे को पता लग गया। ऊपर से नहीं, अंदर से लग गया। इसलिए उनके साथ चलना मैं इच्छा करता हूँ, डिसाइड हो गए हूँ। क्यों बोलो तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और ये परमेश्वर है, स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक उनका अधिकार है, सारी अधिकार उनका नाम में है। उत्पत्ति में पुस्तक में भी देखते हैं, उनका शब्द के द्वारा सारी पृथ्वी बनाई सो है। इतने महान परमेश्वर को आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना, सब कुछ उनका इच्छा है, सब कुछ उनका योजना है। इसलिए परमेश्वर को डर के परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर को महिमा करना, परमेश्वर को आराधना करना है, मैं सीख लिया हूँ। जब से मैं अभी तक ऐसा चल रहा हूँ। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। क्यों मतलब अपन सोचना एक रहता, लेकिन परमेश्वर अपने बारे में एक अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल मैं एक छोटा कुछ तो भी काम कर लिया तो अच्छा बोल के ऐसा सोचा, लेकिन परमेश्वर का दया से एक अच्छा पोजीशन में परमेश्वर रखा बोले तो परमेश्वर का बच्चों को वचन में अपन देखते हैं, परमेश्वर राजों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए उनका बेटों को भी अच्छा रखना परमेश्वर ने चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन परमेश्वर का जब उनके साथ चलता हूँ, बहुत दिल में आनंद होता है, खुशी होता है। बहुत कुछ परेशानी आता है, लेकिन हर परेशानी परमेश्वर ने हटाते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परेशानी नहीं आता बोले कि नहीं है, परेशानी आता, लेकिन हर परेशानी परमेश्वर ने दूर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन अभी तक मेरा जीवन में बहुत कुछ चमत्कार किया, अलग अलग रीति से परमेश्वर ने मेरे को चला रहा था। और परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए अच्छा मौका देते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता था, आपका इच्छा मेरा बारे में क्या है, वैसी चलने के जैसा मेरे को चलाओ। मेरा इच्छा, सारी इच्छा मेरे दिल के, मेरा इच्छा जो है निकल के बाजू को लगा दो। आपका इच्छा मेरा शरीर में आपका महिमा के लिए यूज़ कर लो। सारी बातों में आपका ही महिमा होने दो, आपका ही गौरव होने दो के मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ। मेरा भाई बहन यीशु मसीह के विश्वास करने के बाद ये दुनिया के हिसाब से परमेश्वर ने आशीषित किया है। स्वर्ग के बारे में भी वचन सुन के उनके साथ चलने के लिए, लोगों को जिंदा खुदा के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया। वो भी मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन उनका इच्छा है। उनका इच्छा से करने के लिए मेरे को मौका दिया है। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये सारी बात परमेश्वर का ही महिमा होने दो, परमेश्वर का भी गौरव होने दो, परमेश्वर का ही स्तुति होने दो।
ऐसी कितने लोग ये बात सुनते हैं, मेरा भाई बहन, मैं जैसा विश्वास करे परमेश्वर की तरफ देखते गया, परमेश्वर जैसा आशीष किया वैसे आपकी भी आशीष करता है। परमेश्वर को दिल में लेना बुलाना वो छोटी बात नहीं है। क्यों बोले तो जिंदा खुदा है, अपन स्वर्ग में जाने का इच्छा है तो उनको दिल में बुलाना चाहिए। स्वर्ग में अनंत काल जीवन लेना चाहता तो अपना दिल में बुला के प्रभु का स्तुति करना चाहिए, प्रभु का महिमा करना चाहिए। सारी बातों में उनका इच्छा, उनका योजना अनुसार चलना चाहिए। मेरा भाई बहन, अपन छोटा सा प्रार्थना कर लेंगे अभी। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं, अभी तक मेरे को संभाला है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे में कुछ शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है आपका ही है। आपका बुद्धि है, आपका ज्ञान है, आपका शक्ति है, आपका सामर्थ्य है, आपका सहायता है, आपका स्पिरिट के साथ में, हमारा साथ में, मेरा साथ में चला रहा था। बहुत बार मेरे को संभाला है, बहुत बार सहायता किया है। कितने लोग एक गवाही सुनते हैं, परमेश्वर सारे लोगों को आशीष से भर दो, जैसा मेरे को आशीष किया है वैसे कितने लोग सुनते हैं, उनका कामों में और उनका मिनिस्ट्री में, उनका जीवन में आपका इच्छा क्या है पता हो के वैसी चलने के जैसा मौका दे दो। सारी बातों में आपका ही महिमा होने दो, आपका ही गौरव होने दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगती है। आमीन, आमीन।